सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को नववर्ष 2026 की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि नववर्ष 2026 का आगमन केवल एक नए वर्ष की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह हमारे वीर पुरखों के लिए सपनों के सोना झारखंड का निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नववर्ष के पहले दिन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को लोक भवन में रांची जिले के दो प्रमुख अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी हैं। नववर्ष के पावन अवसर पर देवघर के बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। विभिन्न राज्यों से आए भक्त जलार्पण और विशेष पूजा अर्चना के लिए मंदिर परिसर में पहुंचने लगे हैं। झारखंड राज्य सरकार ने 31 दिसंबर की रात तबादले किए। 18 प्रोन्नत और प्रतीक्षारत आईपीएस अधिकारियों का मूवमेंट ऑर्डर जारी कर दिया है। रांची प्रक्षेत्र के आईजी मनोज कौशिक को एडीजी के पद पर प्रोन्नति मिलने के बाद सीआईडी का एडीजी नियुक्त किया गया। जिले के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत नई दिल्ली रोड पर बीती रात भीषण आग लगने से दो दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस आगलगी में दुकानों को लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना दुकान के बगल में स्थित टाटा मोटर्स का शोरूम इसकी चपेट में आ जाता। नए साल 2026 के आगमन पर पूरे कोयलांचल में अभूतपूर्व उत्साह और उमंग का माहौल है। साल के पहले दिन की शुरुआत लोगों ने पिकनिक या शोर शराबे के बजाय ईश वंदना और मंदिर में माथा टेक कर किया। 1 जनवरी को अंग्रेजी कैलेंडर के विरुद्ध में अल्बर्ट एक्का चौक पर सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने अंग्रेजी नववर्ष मनाने का बहिष्कार किया। लोगों से भारतीय परंपरा को अपनाने की अपील की। रांची में नववर्ष 2026 की पहली सुबह आस्था और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। साल की शुरुआत लोगों ने धार्मिक स्थलों में भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना के साथ की। इस दौरान रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर, हिनू मां काली मंदिर, पुदांग राधा कृष्ण मंदिर, स्वर्ण रेखा शिव पार्वती मंदिर, हनुमान मंदिर समेत अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। राजधानी रांची का अब तक का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं गुमला और कांके का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 11 जिलों का अधिकतम तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। रांची समेत पूरे राज्य में नववर्ष 2026 का स्वागत उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। लोगों ने नए साल का जश्न अलग अलग अंदाज में मनाया। किसी ने भगवान की पूजा अर्चना कर वर्ष की शुरुआत की, तो किसी ने परिवार और दोस्तों के साथ पर्यटन स्थलों पर पिकनिक मनाकर 2026 का वेलकम किया। धनबाद कोयलांचल जहां एक ओर नए साल के स्वागत और जश्न के उत्साह में डूबा है, वहीं दूसरी ओर निरसा इलाके में अपराधियों ने सरेआम गोलीबारी कर सनसनी फैला दी है। नए साल के स्वागत के लिए झारखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैथन डैम सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धनबाद जिला मुख्यालय के करीब 40 किलोमीटर दूर बराकर नदी पर स्थित इस डैम की नैसर्गिक सुंदरता ने एक बार फिर झारखंड सहित पश्चिम बंगाल व बिहार के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज पूरी दुनिया के लिए नया साल है, लेकिन झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, किसान और मजदूरों के लिए आज शहीद दिवस है। लोग आज अलग अलग जगहों पर पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन हम सब लोग यहाँ शहीदों को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नया साल आम लोगों और कारोबारियों के लिए मिली जुली खबर लेकर आया है। एक तरफ पाइप से मिलने वाली नेचुरल कुकिंग गैस पीएनजी सस्ती हुई है, तो दूसरी ओर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 19 किलो वाला महंगा हो गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नए साल की शुरुआत भगवान महाकाल के दर्शन के साथ की। गुरुवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव का दर्शन किया और सुबह की भस्म आरती में हिस्सा लिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार सिंधु कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा, गुआ शहीदों के परिवार को सम्मान दे रही है। अब खरसावा शहीद के परिवारों को खोज कर सम्मान देने का काम करेंगे। इसका मसौदा तैयार हो चुका है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल हुए
बरकाकाना क्षेत्र के 2 अपराधियों विनय कुमार अग्रवाल व नागेंद्र महतो का चयन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ है। दोनों का श्री नारायण उच्च विश्वविद्यालय बरकाकाना से गहरा संबंध है। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बर प्रखंड की परतुआ पंचायत में साल के पहले दिन गुरुवार को मुखिया अरविंद शुक्ला की ओर से असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। नया साल 2026 ने दस्तक दे दी है और पूरा देश उत्साह, उल्लास और नई उम्मीदों के साथ इसका स्वागत कर रहा है। इस खास अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी और शांति, समृद्धि और विकास की कामना की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज 1 जनवरी गुरुवार को देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा है कि यह अभियान अभी जारी है।